हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लाइट का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये एक प्लेन मिरर है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से दो रे पास करते हैं, एक ये और एक इस तरीके से। ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से। इसको जब हम लोग आगे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे ये रे कट करेगी, तो यहाँ पे जो इसका इमेज फॉर्म होगा, ये क्या है, इमेज है, ये ऑब्जेक्ट था। तो इस तरीके से प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है। अब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। सेकंड, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। मीन्स जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज भी उतना ही साइज का बनेगा। तीसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से होगा उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से उतना ही होगा। फोर्थ है लैटरली इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट इमेज में राइट प्रतीत होता है और ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट इमेज में लेफ्ट प्रतीत होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्जन। जैसे अगर मान लेते एक लेटर लेते हैं कैपिटल बी, इसको जब हम लोग प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है इमेज में राइट है और राइट पार्ट इमेज में लेफ्ट प्रतीत होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्जन। अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड होता है उस तरीके के मिरर को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक बोलते हैं कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है और जो आउटर सरफेस होता है वो सिल्वर्ड होता है। तो इस तरीके को मिरर को बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो आउटर सरफेस होता है वो सिल्वर्ड होता है, मीन्स पॉलिश्ड होता है, और जो इनर सरफेस होता है ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका इनवर्ड पॉलिश्ड होता है और जो आउटर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इस तरीके के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये जो है पॉलिश्ड है, मीन्स सिल्वर्ड है, और ये जो है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस तरीके के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होता है। तो पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स ये जो मिरर है जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट होगा उस हॉलो स्फेयर का सेंटर ही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो मान लेते हैं अगर इस हॉलो स्फेयर का अगर ये पार्ट है ये मिरर, तो इस हॉलो स्फेयर का सेंटर ये होगा, तो यही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल मिरर का। दूसरा टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो हॉलो स्फेयर का जो रेडियस होगा वही स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। पोल, पोल क्या होता है, तो ये जो स्फेरिकल मिरर ये है, ये स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो कहलाता है पोल। तो ये जो मिड पॉइंट है ये पोल कहलाता है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल है ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग कुछ इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो पहला टर्म था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है। जैसे ये एक स्फेरिकल मिरर है तो इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। ये जो अगर स्फेरिकल मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे भी हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद थर्ड है पोल। पोल, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। इसे हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। जैसे अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही पोल कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और इसका ये पोल, ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है वही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। उसके बाद एक टर्म है प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होता है? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे वैसा पॉइंट जहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है या फिर अपीयर्स टू मीट होती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस ये होगा और कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस ये होगा। इसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगला है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जितना डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, वो इस तरीके से होता है एफ बराबर r/2। यही रिलेशन है वेयर एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ और r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर।